जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान करीम और रहीम है। नाज़रीन, जिस घर में आज मौजूद हूँ ये एक किराए का घर है और यहाँ पर एक फैमिली विद समेत बच्चों के साथ रहते हैं, अपने सास के साथ रहते हैं। ये जो घर है ये है किराए का घर है, इनका अपना ज़ाती घर नहीं है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें हम वाशरूम और पानी की ज़िक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये घर किराए का है तो यहाँ पर वाशरूम और पानी दोनों अवेलेबल है, बिजली भी है, घर भी पक्का है, छत भी है, सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ये जो बहन है ये अकेली रहती है, यहाँ पर इनके साथ इनकी सास रहती है, एक इनके साथ ये बच्ची हैं और दो वो बच्चे हैं। उन दो बच्चों में से एक बच्ची जो है वो बोल नहीं सकती है, गूंगी है। बाकी मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो मैं आप मुझे बताइए, ये जो तीनों बच्चे हैं ये स्कूल पढ़ते हैं? नहीं, जो घर का सर्किट ही वैसे चलता, स्कूल बच्चे नहीं भी पाए। अच्छा, और आपकी जो सास है ये आपके साथ रहती है? जी। अच्छा, तो आपको पहला घर नहीं था या पहले से आप लोग इसी तरह दूसरों के घर? नहीं है, घर नहीं है पहले हमारा। आपकी जब शादी हुई है तो आपने मतलब ऐसा ही वो इसी तरह गरीबी दा में बेच दिया, घर हालात इस तरह के थे। अच्छा, और आपका बेटा नहीं है? जी बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। बेटे कितनी उम्र की है? एक बेटा बाहर काम करने के लिए गया, वो भी दुकान पे लगा हुआ, 300 रुपया दिहाड़ी लेता है। अच्छा, और बड़ी बेटियां हैं आपकी? जी बड़ी बेटी है, वो भी काम पे गई हुई है। काम भी गई है? जी। तो वो क्या काम करती है? घर का काम ही करती है। तो वो आपके साथ इधर ही होती या कहीं और भी भेजे उनको? लाहौर में काम पे भेजा। लाहौर में भेजे? लाहौर में वैसे मैं जब इंटरव्यू कर दूँ तो हर घर से कोई ना कोई लड़की लाहौर में चले जाते हैं। ये मामला क्या है? यहाँ पर कोई ऐसा है जो वो आपको बता के चाहते हैं कि यार लाहौर में लड़कियों को लेकर आएँ, या आप लोग ये ढूंढ कैसे निकालते हैं? आप लोग कैसे पता चले कि लाहौर में काम है? आप तो गाँव वाले लोग हैं, तो लाहौर में आप अपनी लड़कियों को कैसे और किसके सहारे? क्या करें, मजबूरी है, घर भी बनाना है, बच्चों की शादी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कौन बताते है कि वहाँ पर काम है? ये कौन है? यहाँ के जानने वाले थे, उन्होंने लगवाया। अच्छा, और कितना अरसा हुआ है कि वहाँ पर काम कर रहा है? अभी थोड़े दिन हुए, 3-4 महीने। 3-4 महीने। और जब वो आती है घर कितने अरसे बाद आती है? 2-3 महीने बाद। जब वो आ जाती है आप उससे पूछते हो कि हालात कैसे हैं वहाँ के? बच्चों को समझाएगा, बेटा हमारे हालात ऐसे हैं, कोई गल नहीं, टाइम पास करो। नहीं, वहाँ उनके साथ कोई बदतमीजी? नहीं, वो अच्छे हैं। अच्छे हैं। और तनख्वाह टाइम पे देते हैं? जी। आपकी बेटी को कितना तनख्वाह मिलते हैं? 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार। और इस तरह आपका बेटा भी 10-12 हज़ार कमाता है? वो तो फैक्ट्री जाता है ना, अभी जहाज सीख रहा है, तनख्वाह नहीं देते। अच्छा। और बेटा और बेटी दोनों ने पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े? नहीं, थोड़ा भला पढ़े हुए। और कुरान की सबक पढ़े? जी, कुरान पाक पढ़ा हुआ। अच्छा। यहाँ का किराया कितना देते हैं आप? 5,000 को 3-4 हज़ार बिल आ जाता है। अच्छा। जी। और आपकी जो शोहर का और भाई नहीं है कि ये सास आपके साथ रहते हैं, उनके साथ क्यों किन्हीं और भाई नहीं है? वो भी इसी तरह ही है, उनका भी किराए का घर है, बस मेरी सास का मेरे साथ टाइम पास होता अच्छा है। लड़ाई वगैरह नहीं, ऐसी आप कोई खिदमत करती जी। हैं? अच्छा। या मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ, मेरी सास मेरे पास रहती है। अच्छा, और आप यहाँ का जो किराया देती हैं टाइम से देती करते हैं, फिर अब क्या करें, उन दिन किराया नहीं दिया, उनका मकान वेला कर दो साडा, अब हमारे पास तो और जगह भी नहीं, हम कहाँ जाएं। जब आप किराया नहीं देते तो क्या बोलते हैं आपको? तो बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, और क्या करना उन्होंने, माड़े बंदे हैं, क्या कर सकते हैं। मालिक मकान है और बदतमीजी करते हैं आपके साथ? जी। क्या कहना चाहती है? आपको कौन सी हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचें आप लोग, और क्या। हमारा काम है आपके लिए आना, आपको स्क्रीन पे लाना, उन लोगों को जो इस्तेदाद रखते हैं उनको आपकी जो दिल की दर्द है उनके साथ शेयर करने के लिए हम आए हैं। हमारा तो इतना तक है। बाकी उन लोगों का जिनको इस्तेदाद है और वो आपके साथ मदद नहीं करते, ये तो उनका और अल्लाह का फिर मामला है। आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी इस वक्त आपको तकलीफ है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, जो वीडियो हम जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं ताकि वो आपका वो मसला हल हो, कौन सी? यही कोशिश है कि चले अल्लाह ताला हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चे जवान हैं, हमारी बच्ची गल्ला नहीं करती, सोंदी नहीं, हम इसका इलाज करा सकें। अच्छा, कौन सी बेटी? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर। 6 बच्चे हैं, आपको पता है घर का हालात। हाँ, चलता खर्च आता है। इतनी महंगाई के दर। अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा उधर देखो, उधर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये बातें बिल्कुल नहीं कर सकती, और आपकी बातों को समझते हैं। जब ये रोटी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, तो आपको बताती है। आपको रोना किस बात पे? बस बच्ची। ये पैदाइशी ऐसी है? नहीं, गिरी थी। हाँ, गिरी थी, गिरी थी? जी। ये कब से? डॉक्टर ने कहा इसके गले की ज़बान है, उसका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन पे खर्चा कितना आता है? रोना नहीं आप? बताया नहीं, बताया लेके जाते तो बताते। और ये कितनी एज की थी कि इनको ये मसला है? 11 साल। और अब इसकी एज कितनी है? 11 साल की है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले हुआ है इसके साथ ये हादसा? हाँ, गले में ज़ुबान है ना, तो गले में ट्रांसफर, उन्होंने कहा ऑपरेशन होना है इसका। जी। आप सुनती हो? नहीं, सुन। अच्छा, सुन भी नहीं सकती? वो ना गले में ट्रांसफर है, उनकी वजह पे गलों पे मसला बना हुआ। उसकी वजह से ना सुन सकती है ना कुछ बोल सकती। हाँ, इस वजह से। इतना खड़ी दे चारा ये सब जब आप बातें करती है, आप रोती है इसके साथ? ज़ाहिर गल बच्ची है। अपरा मुंह तो नहीं सुनना, फिर जाके बांध पाट के दर्शन तो सामने खड़ी तो इशारा सब। बैठो बेटा। जिनके औलाद हो, ये दर्द उनको पता है, ये तकलीफ उनको ज़्यादातर पता होता है। अच्छा, यहाँ पर इस बच्चे की अब करनी है ऑपरेशन पे जितना भी ख़र्चा आते आप लोग हमसे रब्ता करें। अगर आप लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करवाना है तो इनको मैं डायरेक्ट लेकर आ सकता हूँ और डॉक्टर के पास भी ले आ सकते हैं। और अगर कोई इनका मदद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोग का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाफिज़।